हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म सेलेस क्लासेज में। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। और जैसा कि आपको पता है कि आज मॉर्निंग से ही मैंने अपनी सारी क्लासेज बंद रखी थी। एक्चुअल में मैं पीएनपी गया था और वहां पे बातचीत चल रही थी, और इसी बीच शाम तक एग्जाम की भी एक नोटिस वायरल हो रही है। और ये एक ऐसी नोटिस है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम 27 तारीख से शेड्यूल हुआ है। ठीक है, तो क्या है इस वायरल न्यूज की सच्चाई? क्या ये सच में ऐसा कुछ है कि वनली ये फेक न्यूज है? इस पे भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नहीं भाई ये एकदम सच है, सच है, तो मैं इस पे भी बात आपसे थोड़ा सा करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सारे लोग लाइव जुड़ जाइए, फटाफट लाइव जुड़ जाइए, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी चीजें मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा, ये सारी जानकारियां आपके साथ ऑथेंटिक रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो सेलेस क्लासेज पे जुड़ सकते हैं। आपका एग्जाम करीब है, तो आप यहां से जुड़ करके अपना फर्स्ट सेमेस्टर का सारा नोट्स ले सकते हैं, वो भी मात्र 199 में। ठीक है, प्रोमो कोड यूपीटेट इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो एग्जाम प्रोमो कोड का, एप्लीकेशन का प्रोमो कोड इस्तेमाल करके अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जो बचा हुआ समय है उसमें हम क्या कर सकें, पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकें। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि ये जो वायरल न्यूज है ना, ये क्या है, सच है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, पीएनपी के साथ होता क्या है ना, कि जब भी पीएनपी को ये एग्जाम डेट जारी करनी होती है, तो आपको पता है कि अगर हम पिछले 2 से 4 वर्षों तक देखें, ठीक है, तो 2 से 4 वर्षों तक का आप रिकॉर्ड उठा करके जब देखेंगे ना, तो मैक्सिमम 5 दिन पहले आपका टाइम टेबल आता है। ठीक है, 4 से 5 दिन, एक सप्ताह मान लीजिए, एक सप्ताह पहले टाइम टेबल आपका आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कि आपका 1 महीना पहले टाइम टेबल आया हो। कभी आज तक, जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में इस बात से रिलेट करेंगे, कभी 1 महीना पहले टाइम टेबल आया? एवर नेवर। अगर हम अभी पीएनपी की जो हमारी वार्ता हुई है उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लें, तो मैं आपको बताऊं कि अभी कल तक 23 तारीख तक, 22 तारीख तक आपका क्या हुआ है, फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, आपका क्या हुआ है, बोर्ड फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, अब बोर्ड फॉर्म फिलअप होने के बाद क्या होता है, जब डेट आपकी आ जाती है, बोर्ड फॉर्म फिलअप हो जाता है ना, उसके बाद आपका एक बार फिर से इसका रिव्यू किया जाता है, इसका रिव्यू किया जाता है। और इस रिव्यू में क्या किया जाता है, यह देखा जाता है कितने कॉलेज का डेटा छूट गया है, किसी का भराया है फॉर्म, नहीं भराया है। तो इसके बाद एक बार सेकंड टाइम फिर इन्हें कुछ दिन का मौका दिया जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, कुछ दिन का मौका दिया जाता है कि आप जो है फिर से जिन बच्चों का फॉर्म डेट छूट गई है वो भर लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन ऐसे जब भी आइए, पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम डेट करीब आती है, एक क्या किया जाता है, फर्जी कार्यक्रम या फर्जी चीजें क्या की जाती हैं, वायरल कर दी जाती हैं। अब इसकी अगर हम लोग थोड़ा सा पुष्टि करें, तो अगर विगत वर्षों में हम इन चीजों को देख लें, तो आपको भी पता है कि जो आपकी परीक्षा तिथि है ना, तो देखिए जो होता है ना, जो एग्जाम डेट होती है वो इतनी पहले नहीं जारी होती है। आपका इस जो फॉर्मेट है ना, जो आपका क्या फॉर्मेट है, जो आपका पीएनपी का फॉर्मेट है, इसमें आपको पता है कि 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है। ठीक है, 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है। 4 दिन पहले यह एडमिट कार्ड जारी होता है, जिसपे कॉलेज जाकर के डायट से इस पे साइन मोहर करवाता है। ठीक है, और एक सप्ताह पहले आपका क्या होता है, इसका परीक्षा कार्यक्रम जारी होता है। ठीक है, परीक्षा कार्यक्रम एक सप्ताह पहले जारी होता है। और जिस परीक्षा कार्यक्रम की हम आज यहां पे बात कर रहे हैं कि ये सर परीक्षा कार्यक्रम है, चलिए बताइए ये क्या है, तो नो डाउट मैं ये कह सकता हूं कि ये परीक्षा कार्यक्रम अगर इतना पहले जारी हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेट दी गई है, यह बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर से आपका पेपर होगा। ठीक है, और 27 अक्टूबर इसका मतलब 1 महीने से ऊपर का है। ठीक, और 1 महीना पहले आपका एग्जाम नहीं आता, एग्जाम डेट नहीं आती है। ऐसा हो सकता है कि दीपावली के बाद एग्जाम डेट आपकी आ जाए, लेकिन यह कार्यक्रम इतना पहले कभी पीएनपी ने वायरल नहीं किया है। यह बात ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए आप। ठीक है, हाँ ठीक, ये चीज नहीं होती। मेरी आज ही मीटिंग हुई है, ये बकवास बात है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर परीक्षा में इतनी देरी हो क्यों रही है, जो हमारी चर्चाएं हुई हैं पीएनपी में। तो ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, इतनी देरी होने के कई सारे रीजन हैं। ठीक, पहला रीजन क्या है कि आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है। आपका जो स्क्रूटनी का परिणाम है ना, वो अभी तक नहीं आया। दूसरा, अभी आपका समझिए 22 तारीख तक आपका बोर्ड फॉर्म भरा गया है, बोर्ड फॉर्म भरा गया है, और 22 तारीख तक बोर्ड फॉर्म भरा गया। अभी इसकी समीक्षा होगी। जितने विद्यालय आपके छूट गए होंगे, जितने भी विद्यालय छूट गए होंगे, वो सारे विद्यालय दोबारा से डिमांड करेंगे कि ओपन करिए साइट, फिर से ओपन साइट होगी। अगर ज्यादा विद्यालय छूटे हैं, ये फॉर्म फिर से भरा जाएगा। तीसरी चीज, एक बात समझिए, जो इसके बाद एग्जाम सेंटर लिस्ट आएगी, एग्जाम सेंटर लिस्ट आएगी, और जब एग्जाम सेंटर लिस्ट आपकी आ जाती है ना, उसके बाद एग्जाम सेंटर लिस्ट आने के बाद क्या होता है, चलिए, एग्जाम सेंटर लिस्ट आने के बाद आपका पेपर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना पहले टाइम टेबल नहीं आता, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है दीपावली बाद आपका एग्जाम हो, लेकिन इतना पहले अभी तक कभी टाइम टेबल नहीं आया है। मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। ठीक है, और ये कुछ रीजन है जो अभी तक नहीं हुए हैं। एग्जाम सेंटर लिस्ट भी लोग वेरीफाई कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बेबुनियाद मुझे अभी तक लगती हैं, जितने ईयर से मैं आपको क्या कर रहा हूं, डीएलएड पढ़ा रहा हूं। अब बात आ जाती है कि सर एक बात बताओ, एग्जाम कब होगा? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी अगर मैं करंट डेट में बात कर लूं, अगर मैं आज के डेट की बात कर लूं, तो ध्यान से समझिएगा, आपका जब भी एग्जाम होगा ना, तो 8 तारीख को आपका, सॉरी 12 तारीख को आपका एग्जाम लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में पीसीएस का।
ठीक है। 15-16 आपका एग्जाम लगा हुआ है टीजीटी पीजीटी का, तो 16 तक तो ये सारी डेट्स बिजी हैं। 16 तारीख तक क्या है, ये सारी डेट बिजी है, इन सारी डेट में नहीं हो सकता। 20 तारीख को आपकी क्या है, दिवाली है, तो 20 तारीख को भी नहीं हो सकता। तो जो आपका एग्जाम है ना वो अप्रोक्सीमेट इसी डेट में जाएगा। जो एग्जाम आपका है ना वो अप्रोक्स इसी डेट में जाएगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एग्जाम जो है ना वो आपका अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स इसी डेट में जाएगा कि मतलब वो अक्टूबर लास्ट वीक में जा सकता है, ठीक है, और नवंबर फर्स्ट वीक में। और उसी के आधार पे मुझे लगता है ये जो टाइम टेबल जारी किया गया है ना, ये इसी बेस पे टाइम टेबल जारी किया गया, क्योंकि ये न्यूज जो है पीएनपी ने सर्कुलेट की थी, ठीक है, कि हम इस डेट में पेपर लेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम एक निकाला गया और इस कार्यक्रम को निकाल करके क्या कर दिया गया, वायरल कर दिया गया कि भाई ये चीज है और ये आपकी क्या है, एग्जाम डेट है। ठीक है, जो न्यूज आप तक आई है वो सारी चीजें हमारे तक भी आ चुकी है। ठीक है, हाँ वो ठीक है, हाँ देखिए गुरु नहीं, आज मीटर उटर नहीं तोड़ना है, ठीक है। जस्ट वेट, हम लोग एक हाँ ठीक है, परेशान मत होइए, जस्ट वेट, पीएनपी को ही बात कर ली जाती है भाई। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे एक मैसेजेस मेरे यहाँ तक एक फाइल फॉरवर्ड हो रही है और मैं इस फाइल पे भी थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक फाइल जो मेरे यहाँ तक फॉरवर्ड होकर के आ रही है। चलिए आइए, ठीक है, देखिए ये फाइल मेरे यहाँ तक फॉरवर्ड होकर के आई है 23 सितंबर आज की डेट में है। और इस फाइल में क्या चीजें लिखी हैं इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि 23 तारीख को ये आपकी फाइल आई हुई है, ठीक है। चलिए 23 तारीख को ये आपकी क्या है, फाइल आई हुई है और इसमें क्या है, इसमें ये बता रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर के, ठीक है, लास्ट में, और इसकी केंद्रों की जो सूचियां बनी है, केंद्र सूची उपलब्ध कराने के संक्षेप में आई हुई है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो पहली और तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम होगा ना वो 27 से 1 तक होगा। ठीक है, ये जो अभी ऑफिशियल आ रही है, हाँ भाई बात कर लेते हैं ना, ठीक है, ऑफिशियल जो आ रही है 27 से 1 तक ये बता रहे हैं कि इस पे ये चीज आ रही है। इसके बाद देखिए इन्होंने दे दिया कि ये सहमति पत्र ये बना चुके हैं। परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले विद्यालय मुख्य मार्ग से जुड़ा होना चाहिए। परीक्षा केंद्र ये बनाने की मांग कर रहे हैं कि ठीक है, एक एक कॉलेज अपना लिस्ट दे दे और एक एक कॉलेज अपनी लिस्ट में बता दे कि हम कहां कहां पे सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहां पे ये पूरी की पूरी इन्होंने दिया है कि आगरा में कुल कितने स्टूडेंट हैं, एक एक जिले में कितने स्टूडेंट हैं। देखिए जैसे आगरा में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 15,807 स्टूडेंट हैं, हाथरस में 3,268 हैं, ठीक है, अलीगढ़ में 3,794 हैं, 10,623 फिरोजाबाद में, तो ये इन्होंने बता दिया है। लेकिन अभी तक सेंट्रल लिस्ट नहीं क्लियर हुई है। ये देखिए ये जो सूची आप लोग दे रहे हैं ना, इसमें साफ साफ लिखा है कि किस जिले में कितने स्टूडेंट है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, ये जिला वाइज सूची आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, हाँ, स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। और जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि छठ यहां पे है या छठ या ऐसा कुछ है, देखिए इसमें छठ से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इसमें छठ से कोई मतलब नहीं होता है। अभी तक मैं आपसे 2 पॉइंट पे फाइनली बात कर लेता हूं। सबसे पहले सुन लीजिए, अभी तक आज तक जो है इतना पहले कभी टाइम टेबल नहीं जारी हो रहा था। ठीक है, इतना टाइम टेबल कभी पहले, इतना पहले तक टाइम टेबल नहीं जारी हो रहा था। अब की बार ये कैसे जारी कर दिए हैं पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने कैसे जारी कर दिया, क्योंकि पीएनपी से भी मैसेज आ चुका है कि नहीं सर ये ऑफिशियल है। ठीक है, पीएनपी से ये मैसेज आ चुका है कि ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल बता रहे हैं। इस डेट में सेंटर लिस्ट मांगी जा रही है कि कौन कौन सेंटर खाली है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या क्राइटेरिया पे कैसे कैसे ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, सर दिवाली के पहले एग्जाम होगा कि बाद में? देखिए अगर मैं आपसे फाइनली बात कर लूं ना तो ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। आफ्टर ऑल ये जो डेट दिए हैं 27 से, ये कह रहे हैं ये ऑफिशियल है, इसी डेट में एग्जाम होगा। तो नो डाउट आपका जो एग्जाम जाएगा वो कब जाएगा, वो जाएगा दिवाली बाद। कब एग्जाम जाएगा? दिवाली बाद एग्जाम जाएगा। ठीक है, दिवाली बाद आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, दिवाली बाद जाएगा भाई। चलिए अगर देखिए हम लोग बात कर लेना क्या टाइम टेबल क्या है, तो ध्यान से समझिए, 27 से 29 फर्स्ट सेमेस्टर का है और 30 से 1 आपका थर्ड सेमेस्टर का है। 27 से 29 फर्स्ट सेमेस्टर का है और 30 से 1 थर्ड सेमेस्टर का है। देखिए अगर मैं बात कर लूं फर्स्ट सेमेस्टर का ना, तो पहले दिन आपका ये दोनों पेपर होता है। कौन कौन सा? शिक्षण अधिगम और बाल विकास, 50-50 नंबर के पेपर हैं। दूसरे दिन आपका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान 3 पेपर होता है। तीसरे दिन हिंदी, संस्कृत, उर्दू होता है। यानी ये दोनों पेपर अगर ये इस टाइम टेबल पे कराते हैं तो 27 को कराएंगे, अगर विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान 28 को कराएंगे और हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर 29 को कराएंगे। 3 दिन में 8 पेपर आपको करा देंगे। हाँ सर, यानी सही न्यूज़ है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो ये यही दे रहे हैं और इसी बिहाफ पे सेंटर मांग रहे हैं। अब की बार इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने टाइम टेबल पहले दे दिया है, कह रहे हैं सेंटर हम बाद में बनाएंगे। हाँ, इन्होंने क्या कह दिया कि टाइम टेबल हम पहले दे रहे हैं, सेंटर हम बाद में बनाएंगे। पहले क्या होता था, सेंटर उंटर बना के तब टाइम टेबल देते थे। हाँ, अब ध्यान से देखिए, उसके बाद अगर मैं इनकी बात कर लूं थर्ड की, तो देखिए ये एग्जाम कराएंगे 30 को, ये एग्जाम कराएंगे आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित आपका करवाएंगे 31 को और ये एग्जाम आपका करवा देंगे 1 तारीख को। ठीक है,
अरे कोई बात नहीं भाई, आपकी तैयारी तो हुई है। आपकी तैयारी तो हुई है ना। एक बात बताइए, क्यों तैयारी नहीं है? देखिए आपका 3 दिन में 8 पेपर होता है, ठीक है, 3 दिन में आपका क्या होता है, 8 पेपर होता है। और ये जो 3 दिन में 8 पेपर होता है ना, पहले दिन आपका 2 पेपर होता है, दूसरे दिन 3 पेपर होता है, और तीसरे दिन फिर से 3 पेपर होता है। इस तरीके से 3 दिन में कितने पेपर होते हैं? 8 पेपर आपके हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो पहले दिन 2 पेपर होता है 10 बजे से 12, फिर 1:30 से 3:30, इसके बीच में आपको बाहर निकलने देते हैं। लेकिन जो 1-1 घंटे का पेपर होता है और इसके बीच जो ये गैप देते हैं, उसके बीच आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। 1-1 घंटे के पेपर में बीच में बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और जो है, जो आपका 2-2 घंटे वाला पेपर है, उसमें क्या किया जाएगा, हाँ, निकलने दिया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी डाउट कर रहे हैं सर कि ऑफिशियल है कि बिना ऑफिशियल है। नहीं भाई, अब हमारे यहाँ पीएनपी का मैसेज आ चुका है, ठीक है, हाँ, पीएनपी का मैसेज आ चुका है और इन्होंने पीएनपी के ही मैसेज में ये दे दिया है कि ये ऑफिशियल है। लेकिन एक बात जानते रहिए, यहां पे मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, देखिए यहां पे मैं ये दिखा देता हूं आपको पूरा, ठीक है। देखिए ये जो ऑफिशियल टाइम टेबल है ना, इसी टाइम टेबल पे ये कार्यक्रम मांग रहे हैं कि बता दो अगर इस डेट में खाली है सीटें कि नहीं खाली है। इसी डेट में इन्होंने टाइम टेबल मांगा है कि 27, 28, 29 इस डेट में हम फर्स्ट सेमेस्टर कराएंगे और उसके बाद 30, 31 और 1 हम थर्ड सेमेस्टर कराएंगे, ठीक है। इसी में इन्होंने मांग लिया। तो आपका एग्जाम कब होगा? 27, 28, 29 को फर्स्ट सेमेस्टर और 30, 31, 1 को थर्ड सेमेस्टर। मतलब आपकी दिवाली ये लोग ले गए, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों की तैयारी अभी तक नहीं हुई है, मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों की भी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, वो सैलेस क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आपके एग्जाम को लेकर के एक बड़ा डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपको मात्र 199 रुपीज में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, जो आपका क्या है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बाद जो आपके मॉडल पेपर हैं, जो आपके इस तरह के नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स दिखा भी देता हूं। देखिए ये आपका साइंस का नोट्स है, ठीक है, 199 में पूरा मिलेगा ये सैलेस क्लासेज एप्लीकेशन पे। ये देखिए इस तरीके से आपका एसएसटी का नोट्स है, ठीक है, एक एक चीज पढ़िए आप, एसएसटी का नोट्स पढ़ लीजिए। इसके बाद ये देखिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें विथ आंसर से नीचे सारी चीजें दी हुई है। देखिए ये विथ आंसर दिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं कहां? सैलेस क्लासेज ऐप पे। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए 199 में सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर मैं वहीं थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की बात कर लूं तो इनके लिए 124 रुपीज में सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको एग्जाम प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है, आपके पास ज्यादा दिन बचा नहीं है। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको जो है यूपी टेट प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है, 199 में आपके बैचेज एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, पीएनपी के घर नहीं मनाया जाता, पीएनपी दिवालिया घोषित हो गई है। भाई एक बात बताओ, इतना टाइम हो चुका है, करवा रही है तो दिक्कत क्या है? अभी तक ये था कि यार ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, अब ऑफिशियल कंफर्म हो गई तो अब प्रॉब्लम क्या है? जाइए सैलेस क्लासेज एप्लीकेशन पे फटाफट चीजों को डाउनलोड करके और जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये जो न्यूज हम लोग फेक कह रहे थे, यही आपकी रियल न्यूज है और इसी डेट में आपका पेपर हो जाएगा। 27, 28 और 29 फर्स्ट सेमेस्टर और उसके बाद 30, 31 और 1 थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। लेकिन ये पहली बार हुआ है पीएनपी में, मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जब पीएनपी ने इतना पहले जारी किया है। नहीं तो ये जान लीजिए कि आपको मैं अभी भी बता दूं, आपका एडमिट कार्ड जो है ना, एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले मिलेगा, 4 दिन पहले जारी होगा। 2 दिन पहले आपका कॉलेज जाएगा डायट से मोहर वगैरह करवा के 2 दिन पहले ये आपको लेकर के आएगा। और आपका एग्जाम डेट आता था 1 सप्ताह पहले। कितने सप्ताह? 1 सप्ताह से 10 दिन पहले आपका एग्जाम डेट आ जाता था, 1 सप्ताह से 10 दिन पहले। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब की बार इन्होंने सेंटर नहीं बनाया, इन्होंने पहले एग्जाम डेट जारी की और इसके बाद कॉलेजों से मांग रहे हैं कि कौन कौन कॉलेज आपका पेपर कराने का इच्छुक है और उस कॉलेज को क्या कर दिया जाए, उस कॉलेज को सेंटर दे दिया जाए, ठीक है। हाँ जी भाई, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है, इस चीज से पीएनपी का क्या मतलब है ये बताइए? ये बताइए, इस बात से पीएनपी का क्या मतलब है कि सर जी पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम लगा हुआ है? हाँ, आप लोग तैयार हो जाइए ना, सैलेस क्लासेज की पूरी टीम आपके साथ है, सैलेस क्लासेज आपके साथ है। आप फटाफट तैयार हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? सारी सीट्स आपके पास है, सारे नोट्स आपके पास हैं और मैराथन्स आपको दे दी जा रही है। और बताइए क्या चाहिए भाई? बताइए और क्या चीजें चाहिए आपको? जाइए फटाफट सैलेस क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके सिर्फ ये 60 नोट्स पढ़ लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में है, प्रोमो कोड यूपीटेट इस्तेमाल करिए और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, एग्जाम प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एग्जाम की नई तैयारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम, आपका शेष दिन शुभ हो।